आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस चैनल पे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे वीडियोस और शॉर्ट्स देखते हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही है कि जो पिछले कई वीडियोस बन चुके हैं, आज जेमिनाई यानी मिथुन राशि और मिथुन लगन का वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मिथुन राशि और मिथुन लगन के बारे में बात करेंगे, जिस पर जो जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह 2 जून 2026 को एग्जॉल्टेड हो रहे हैं कर्क राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये आपके मन में प्रश्न होता होगा कि लगन और चंद्र कुंडली दोनों के बारे में, मिथुन राशि के बारे में कैसे बता रहे हैं। तो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का जब कुंडली बनता है तो इसमें एक चंद्र कुंडली बनती है और एक लगन कुंडली बनती है। किसी का चंद्र कुंडली ज़्यादा मजबूत होता है तो उसका जीवन में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और किसी का लगन कुंडली ज़्यादा मजबूत होता है तो लगन का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि आप पर कौन सी कुंडली का ज़्यादा प्रभाव है। मिथुन लगन अगर आप हैं तो मिथुन लगन का ज़्यादा प्रभाव है, और अगर मिथुन राशि हैं तो उस पर ज़्यादा मिथुन राशि का प्रभाव है। तो यानी हम दोनों का ही रिजल्ट इसमें बताएंगे। और हर आदमी, जरूरी नहीं कि मिथुन राशि मिथुन लगन ही हो, वो मिथुन राशि और मेष लगन हो सकता है, या वृषभ लगन हो सकता है, या कर्क लगन हो सकता है, सिंह लगन हो सकता है। इसी प्रकार से वो मीन लगन तक कोई भी लगन हो सकता है। तो हमें ये देखना है अपने होरोस्कोप में, ज्योतिषी से ये कंसल्ट करके ये पता करना है कि मेरी लगन कुंडली ज़्यादा पावरफुल है या चंद्र कुंडली ज़्यादा पावरफुल है, और उसी का प्रभाव आपको मिलेगा। तो बृहस्पति कहाँ जा रहे हैं? बृहस्पति जा रहे हैं 2 जून को कर्क राशि पे। कर्क राशि क्या है? जलीय राशि है, और वहां जाके बृहस्पति बहुत पावरफुल हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ बृहस्पति होते हैं? तो कर्क राशि में। जलीय तत्व की राशि है कर्क राशि, उसमें वो पावरफुल हो जाते हैं। तो बृहस्पति जा रहे हैं कर्क राशि में 2 जून 2026 को। अब आप देखिए कि मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए 4 नंबर कहाँ लिखा रहेगा? तो मिथुन राशि और मिथुन लगन क्या है? 3 नंबर। तो 4 नंबर नेक्स्ट हाउस यानी सेकंड हाउस जो होगा वो 4 नंबर होगा। तो जुपिटर कहाँ जाएंगे? उसी 4 नंबर में जाएंगे। कब जाएंगे? तो 2 जून 2026 को जाएंगे। अब वहां जाएंगे तो दूसरे घर से हम क्या देखते हैं? दूसरे घर का रिजल्ट देंगे। पहला, सबसे पहले तो जिस घर में जाएंगे वहां का रिजल्ट देंगे। तो वहां से हम कुटुंब का देखते हैं, मतलब आपका ससुराल पक्ष, अपना घर का पक्ष, फैमिली, इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, वहां कुछ अच्छा आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, सेकेंड हाउस से हम ये भी देखते हैं वेल्थ प्रॉपर्टी, वो भी देखते हैं। तो वेल्थ प्रॉपर्टी में इजाफा होने का चांस बन रहा है। ठीक है जी। तो जैसे ही मिथुन, वहां से हम वाणी भी देखते हैं, सेकंड हाउस से हम वाणी भी देखते हैं। तो वाणी में सडनली बहुत इम्प्रूव, भद्रता आ जाएगी, अच्छे से बात करने का एक कला आ जाएगा। वैसे भी मिथुन राशि वाले अच्छे से ही बात करते हैं, लेकिन वहां बृहस्पति आने से तो और बढ़िया से बात करेंगे, और बढ़िया से बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल और डेवलप हो जाएगा, तो इम्प्रेस करेंगे लोगों को अपने बातचीत द्वारा। तीसरा, वहाँ से खान पान भी देखते हैं, और बृहस्पति एक सात्विक प्लैनेट है, तो आपका खाना पीना भी है थोड़ा सात्विक टोन में चला जाएगा। मतलब जो वेजिटेरियन स्टफ है और जंक फूड है उससे दूर, नॉन वेजिटेरियन से दूर, और वेजिटेरियन की तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा। सात्विक भोजन, दूध, दही, छाछ, है ना, शुद्ध घी, ये सब के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। वेजिटेबल्स, तो ये सब के प्रति आपका अच्छा भोजन आपको मिलेगा, सात्विक भोजन, वो मिलने का पूरा पूरा चांस बनेगा। तो भोजन में इम्प्रूवमेंट, वाणी में इम्प्रूवमेंट, मनी वेल्थ प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट,
और कुटुंब में एक्सपेंशन और अच्छा प्रभाव, कुटुंब में आपका रिलेशनशिप और लोगों से जो बिगड़ा हुआ था वो अच्छा होने लगेगा। तो बृहस्पति, देखिए मैं बहुत जनरल आपको दे रहा हूं प्रेडिक्शन। हर कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ एस्पेक्ट है, और वो कुंडली कितनी मजबूत है या कमजोर है, रिजल्ट उसके अनुसार होगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। इसको आप अपनी कुंडली से जोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली मजबूत है कि मध्यम ग्रेड की है कि लोअर ग्रेड की है कि हाई ग्रेड की है, वो आपको जज करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आप मिथुन राशि के हो या मिथुन लगन के हो, और वो प्रभावशाली है कि नहीं है। अगर वो प्रभावशाली कम है तो आपको साथ साथ जो आप दूसरी लगन या दूसरी राशि के जो हो उसकी भी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तब जाके एक नेट रिजल्ट आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजिट मेरे को जीवन में क्या प्रभाव देगा। अब आइए, सेकेंड हाउस में आया तो ये डिस्कस हो गया कि ये जनरल आपको प्रिडिक्शन मिल गया कि इन इन एरियाज में आपको मिलेगा प्रभाव। इसकी दृष्टि आपको हर वीडियो में बता ही रहा हूँ। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो जब ये पंचम सेकेंड हाउस में जाएंगे तो वहां से पंचम दृष्टि 8 नंबर को देखेंगे, यानी कि वहां से वो आपके लगन कुंडली से छठे भाव को देखेंगे, चंद्र कुंडली से भी छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु। बृहस्पति पर उसकी दृष्टि होगी, अमृत दृष्टि। रोग का नाश, ऋण का नाश, लोन लिया हुआ था पेमेंट शुरू हो जाएगा, रीपेमेंट शुरू हो जाएगा। रोग, कोई प्रॉब्लम चल रही थी जो बहुत आपको सीवियर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसका धीरे धीरे अंत होने लगेगा। रोग, ऋण और शत्रु। शत्रु कौन से शत्रु? एनिमीज, हिडन एनिमीज, उसका नाश होने लगेगा। वो शांत उनको होना ही पड़ेगा, वो आपको तंग नहीं कर पाएंगे। मित्रों की संख्या भी यहाँ से देखी जाती है, तो मित्रों की संख्या भी थोड़ी बढ़ सकती है, अच्छे मित्र, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। तो रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों में आपको जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा 2 जून के बाद से, मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों को। रोग का नाश, ऋण का नाश, मतलब लोन 2 लाख का लोन है तो खटाखट निकलने लगेगा। और मैं आपको हमेशा बताया हूं अपने वीडियोस में कि जब भी आप लोन रिपेमेंट किया करें, मंगलवार का दिन चुनिए, उसी दिन पैसा वापस कीजिए। जो जो आदमी मंगलवार को अपना पैसा लौटाता है वो जल्दी उस ऋण मुक्त होता है। ये थंब रूल है ज्योतिष का। और अगर पैसा लेना है, बैंक में डालना है, तो वो बुधवार को किया कीजिए, बरकत होगी, आपका बैंक बैलेंस कमेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। तो पैसा डालना कब है अपने बैंक में? बुधवार को। ऋण कब उतारना है? तो मंगलवार को। तो ये पंचम दृष्टि का मैंने आपको बता दिया। अब आइए, सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी? तो सप्तम दृष्टि इसकी पड़ेगी जहां नंबर 10 लिखा है। नंबर 10 मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले के लिए क्या होता है? अष्टम भाव। ससुराल पक्ष को वो देखेगा। अष्टम भाव से क्या देखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ससुराल पक्ष, ठीक है। आकस्मिक कुछ होने वाला हो उससे बचाव। तो जुपिटर की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो यानी ससुराल पक्ष से रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा गुड वे में होगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ होगा, चाहे वो नौकरी का हो या कोई रिलेशनशिप का मामला हो या कोई भी चीज हो, आपके चेंजेस इन लाइफ होंगे, पॉजिटिव वे में होंगे। अच्छा, अष्टम भाव से और क्या देखते हैं? तो ये भी देखते हैं गुप्त स्पिरिचुअल ज्ञान, गुप्त विद्या। तो चूंकि बृहस्पति का उसके ऊपर दृष्टि रहेगा तो गुप्त विद्या की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, स्पिरिचुअल इनलाइटेनमेंट होगी, मतलब एक आध्यात्मिक ज्ञान आपको जगेगा, क्योंकि बृहस्पति का आपको वो हो रहा है, दृष्टि पड़ रहा है, अच्छा दृष्टि। तो वहां से जो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव यानी नंबर 10 जहां लिखा है वहां पढ़ने से वो भी अच्छा ही आपको प्रभाव रिजल्ट देने वाला है। लेकिन उन एरियाज में जो अष्टम भाव से रिलेटेड है, अध्यात्म का रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ससुराल पक्ष से रिलेटेड है और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है,
इनहेरिट, अनअर्न्ड मनी, लॉटरी, अनअर्न्ड मनी, लॉटरी में आप क्या किए हो, खाली नंबर ही तो लगाए हो, और बिना एफर्ट के आपको करोड़ों करोड़ों रुपए का लॉटरी निकल गया। तो अनअर्न्ड मनी। ऑन इनहेरिटेंस, दादा पक्ष से, पिताजी पक्ष से, ससुर पक्ष से, इधर पक्ष से, उधर पक्ष से, कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आपको मिल सकता है। तो अनअर्न्ड मनी का भी घर होता है अष्टम भाव, तो वहां से भी आपको फायदा होगा। तो अष्टम भाव हो गया, मतलब पंचम दृष्टि हमने दृष्टि डिस्कस कर ली, सप्तम दृष्टि भी डिस्कस कर ली। अब इसका नौवीं दृष्टि कहां पड़ेगा, तो जहां 12 नंबर लिखा रहेगा। तो 12 नंबर कहां लिखा हुआ है, मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले के लिए 10th हाउस, कैरियर हाउस, स्टेटस हाउस, वहां पर अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। कहां से, वो 2 नंबर सेकंड हाउस में गए हैं, मतलब कि कर्क राशि 4 नंबर में गए, वहां से नौवीं दृष्टि आपके कैरियर पे पड़ रही है। कैरियर पर बृहस्पति की दृष्टि, मतलब अच्छा ही अच्छा, अच्छी जॉब जो चल रही है जॉब, और उसमें अच्छा प्रमोशन, अच्छा उसमें आपका काम का स्टाइल, इफिशिएंसी सब बढ़ेगा। स्टेटस बढ़ सकता है, क्योंकि मान सम्मान भी वहां से निकल के अच्छा काम करेंगे तो मान सम्मान भी नेचुरली आपको कंपनी में मिलेगा ना, तो वो होगा। तो फिर वहां से पिता का भी देखते हैं, कई लोग नवमी से भी देखते हैं पिता का, और 10th से भी देखते हैं। तो पिताजी से आपका रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। 10th वो चूंकि दृष्टि आपकी 10th हाउस पे जा रही है, तो स्टेटस, मान सम्मान यानी, और कैरियर में अच्छा होना, पॉजिटिव डेवलपमेंट, और पिताजी से संबंध, ये तीनों में बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है आपके जेमिनी वाले के लिए। तो जेमिनाई राशि और जेमिनाई लगन वालों के लिए अच्छा, इनकी शादी का योग अब नहीं होगा, बच्चे का योग भी अभी थोड़े दिन के लिए कट हो रहा है। तो शादी, और ये नहीं कि प्रयास नहीं करना है, क्योंकि आपका लगन तो मान लिया मिथुन है या राशि मिथुन है, लेकिन आप मान लिया कर्क राशि के हो और कर्क लगन, तो उनकी तो शादी का योग बन ही रहा है, बेबी का भी योग बन रहा है। तो वही रिजल्ट मिक्स एंड मैच जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं तो आपको जनरली बता रहा हूँ, अगर आप प्योर मिथुन राशि और प्योर मिथुन लगन हो, मतलब कि मिथुन राशि मिथुन लगन हो, तो आपको अभी बेबी का योग, और हाँ हस्बैंड की कुंडली में या वाइफ की कुंडली में योग बन रहा है तो शायद हो जाए, लेकिन अगर दोनों ही मिथुन मिथुन है तो बहुत अभी कम चांस हो जाएगा, बेबी का योग नहीं बनेगा, शादी का भी योग नहीं बनेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा होगा। जनरलाइज्ड, बहुत जनरलाइज्ड प्रिडिक्शन है। कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन दे सकूँ। कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो, आप मेरे से sanjayp.setap.app पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और मेरे से कंसल्टेशन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस ट्रांजिट से रिलेटेड या अदरवाइज भी। तो इसके बाद जिसका नंबर आ रहा है वो वृषभ राशि और वृषभ लगन का, तो मैं वो वीडियो जब तक तैयार करता हूँ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।